रहे हैं रोगों के कारण और उनके निवारण पे। रोगों के कारण और उनका निवारण दोनों पे हमारी चर्चा है छोटी सी। एनडीएस के तहत एनडीएस का एक मिशन है दवा रहित दुनिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो रोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि रोग क्या है, रोग किसे कहते हैं, तो बताइए क्या बताओगे आप? रोग किसे कहते हैं, रोग क्या है, बताइए आप। कोई बता सकता है? मेरे ख्याल में रोगों को आप कहोगे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, माइग्रेन इत्यादि इत्यादि, ये रोग है। इनकी आवाज यही सबसे बड़ी कब्ज है। कब्ज 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 भी सबसे बड़ा रोग है। आप कहोगे रोग है, एक्चुअल में ये रोग नहीं है। एक्चुअल में ये रोगों का नाम है, रोग ये नहीं है, ये रोगों का नाम है जिनको हमने नाम दिया है। रोग जो है वो वैसे तो 5 प्रकार के हैं, पर मेनली 2 प्रकार का हम डिस्कस करते हैं। आज टाइम लंबा नहीं है हमारे पास। एक तो है शारीरिक रोग, जिन्हें हम बीमारियों के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं इंद्रियों के रोग, जिनके कमजोरी, थकावट, शक्तिहीनता। ये 2 तरह के रोग मनुष्य में हैं। वैसे 5 प्रकार के हैं, लेकिन मेनली जिनको समझते जानते हैं वो 2 हैं। तो जो शारीरिक रोग हैं, जिनको बीमारियों के नाम से जानते हैं, इनका कारण है मल। शरीर में जब मल रुकता है कहीं भी, जहां जाके रुकता है, पैनक्रियाज में रुका, उसने काम करना बंद कर दिया तो शुगर का रूप ले लिया उसने, उसको कहते हैं डायबिटीज। तो ये मल के रूप हैं। जहां मल रुका, कब्ज, मल अंदर रुक गया, टॉयलेट आनी बंद हो गई, आपको कब्ज हो गई। मल जहां रुकता है वो रोग शुरू होता है। ये शारीरिक रोग सारे होते हैं इससे शुरू। इसका निवारण क्या है? मल को हटा दो। मल अगर हट गया तो रोग कोई रहेगा नहीं। दूसरा है इंद्रियों के रोग, शक्तिहीनता, कमजोरी, थकावट। उसमें जब हमारे अमल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया क्या कहते हैं, तो क्या क्या खाने की सलाह दी जाती है आपको? आपको अल्कलाइन भोजन खाने की सलाह दी जाती है। भी एसिडिक ज्यादा हो गया, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। जब आप अल्कलाइन भोजन खाते हैं तो अमल हट जाता है। अमल की अधिकता होते ही ये रोग शुरू होते हैं। और फिर अखंड स्वास्थ्य, इन दोनों को। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है। स्वस्थ रहना बहुत आसान है और मुश्किल है बीमार होना। ये मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं बीमार होने के लिए। ब्रेड, दूध और दूध की बड़ी वस्तुएं, तले भुजे भोजन और गलत आहार खा के हम अपने आप को बीमार करते हैं। जब हम इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब हमारा शरीर बीमार होने पर मजबूर हो जाता है। वो बेचारा क्या करे, हमारी मानता है वो। नहीं तो शरीर का गुण धर्म है ही नहीं बीमार होना। वो आखिरी समय तक स्वस्थ रहना चाहता है। हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जानते हैं। आप एक बीमारी का नाम लो, किसी का भी, जो आपको पसंद हो, जो ज्यादा चल रही हो। हार्ट की, बीपी की बात करते हैं अभी बीपी की बात करते हैं, फिर शुगर को लेते हैं। बीपी क्या है? ये एक पानी की पाइप चल रही है पीछे अपने, सबको दिखाई दे रही है। इसके आगे से हमने पाइप को दबा लिया तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का। खून हमारा बह रहा है नसों में, नसों में बह रहा है। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ गई, कोई कम कर देना, इसमें कहीं कोई रुकावट आ गई, देना कोई भी चीज दे दो। कोई पेन कापी होता तो मैं आपको भी अच्छी तरह समझाता। ये नसें बह रही हैं और ये इसमें ब्लॉकेज आ गई, कोलेस्ट्रॉल जम गए आपके और यहाँ खून बह रहा है। अब इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया, इसका प्रेशर हो गया तेज, बीपी, ब्लड प्रेशर नैरो हो गया और इसका प्रेशर बढ़ गया। तो हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर इसका हाई है। डॉक्टर क्या करते हैं? आप गए डॉक्टर के पास, उसने दवाई दे दी बीपी की। वो क्या करती है? इस जो गंदगी जमा है यहाँ पर, उसको नहीं हटाती कोई भी दवा। कि डॉक्टर बैठा हो, कोई डॉक्टर रहा हो, जिसके परिवार में बच्चे हो तो पूछ लेना जाके आप। और गूगल पे आजकल सब कुछ है, सर्च भी करना। इसको नहीं हटा रही वो गंदगी को, इस नसों को चौड़ा कर दे रही हो। इतना था ना, इसको इतना कर देती है 10 घंटे के लिए। सब कहते हैं भी सुबह शाम गोली लेनी पड़ेगी। 10 घंटे बाद उसका वापिस उत्तर आता है कि शाम की गोली नहीं ली। और गोली कब तक लेनी है? जब तक जिंदगी है, जब तक जियो। जिस दिन मरोगे उस दिन भी आपको गोली लेनी है। यानी कि आपको पता है कि आज मैं मरने वाला हूं, तो आपको गोली लेनी है। और बाई चांस बच गए तो अगले दिन सुबह फिर लेनी है। अगर बच गए, उस दिन नहीं मरे आप, तो अगले दिन भी दवाई लेनी है। क्योंकि दवाई इसके रोगों के लक्षणों को ठीक करती है। आपने बढ़ा दिया, उसका मेन कारण है जो जड़ है, उसकी जड़ पे कार्य नहीं कर रही। वो गंदगी वहीं की वहीं पड़ी है, रोज उस नस को आगे बढ़ा देती है ऊपर थोड़ा सा, और खून आपका बहने लगता है और सारी उम्र। ये क्या दवा हुई कि हम सारी उम्र दवा खाते रहे? हम ठीक तो होते ही नहीं इससे। हमें बुखार जुकाम कुछ होता है, हम गोली खाते हैं, ठीक होते हैं, को समझ में आती है। ये जितनी डिजीज हैं, शुगर, बीपी, क्या कहते हैं दवाई इसकी?
सारी उम्र खानी है। तो ये इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज, इस गंदगी को जब हटा दोगे इलाज हो जाएगा, आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं ना एक अपने यूएसए की सबसे बड़ा देश वो है जो अपनी हेल्थ पे पैसे खर्च करता है, सर्च करना आप, सबसे ज्यादा पैसे हेल्थ पे खर्च करते हैं लोगों के लिए यूएसए। उसने एक रिपोर्ट दी है, कहते हैं जी सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी में जो रोग हैं 40% रोग हैं हार्ट डिजीज, मरने वालों की संख्या जो बीमार जाके होके मरते हैं, हार्ट डिजीज से मरने वाले 40%, कैंसर से मरने वाले 20%, और एक शब्द आया मेरे सामने एक्ट्रोजेनिसिस, उससे मरने वाले 15%। और मैंने कहा ये बीमारी का नाम मैंने आज तक सुना नहीं है, तो उसको मैंने सर्च किया भी एक्ट्रोजेनिसिस क्या होता है, तो मुझे पता लगा ये काफी खोजबीन के बाद, पहले मैंने स्पेलिंग सही नहीं सुनी थी, सही लिखी नहीं, फिर कि डॉक्टर या दवाइयों की गलती से मरने वालों की संख्या 15%। 100 में से आप विश्वास करो, अगर वो बंदे अस्पताल नहीं जाते तो मरते नहीं। कोरोना में क्या हुआ आपने पीछे देखा, लोग घरों में रहे, कुछ लोग बच गए, और वहां गए तो कितनी प्रॉब्लम आई। 15% मरने वालों की संख्या किसकी है, डॉक्टर की गलती या दवाइयों की वजह से। 15% कितनी बड़ी संख्या, 100 में से 15 लोग। कैंसर वाले 20% है, कैंसर वाले 20% है। तो इसका कहीं भी उल्लेख नहीं आता, आम लोगों को पता ही नहीं चलता भी ये क्या हो रहा है। तो दवाइयां रोग के जो जड़ को है दबाती हैं, और आपको तनिक कुछ टाइम के लिए वो देती है राहत, तो हम उससे हमारी बीमारियां ठीक ही नहीं होती, वो चलती रहती हैं। ऐसे ही किसी को शुगर है, सेकंड नंबर हम शुगर का लेते हैं, जो सबसे ज्यादा आजकल शुगर है, क्या है, कब तक दवाई लेनी पड़ेगी। शुगर गंदगी आपकी जमा हो गई, पैनक्रियास ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, दवाई सुबह शाम लेते हो, क्या लगता है आपको कि शुगर जिस वजह से हुई है उसको ठीक कर रही है, उस गंदगी को हटा रही है। वो आपके ब्लड से शुगर को हटा के किडनी, फेफड़े इधर उधर डाल देती है। तभी कहते हैं ना शुगर के साइड इफेक्ट आगे आंखें काम नहीं करनी, ये दर्द हो रही, वहां दर्द हो रही है, लीवर में इफेक्ट आ गया, फैटी लीवर हो गया। कभी भी शुगर होती है जिसको, उसके फैटी लीवर जरूर होगा। ग्रेड 1, 2, 3 से शुरू हो जाएगा, 4 तक जाएगा, उसके बाद लीवर सिरोसिस हो जाता है, फिर कहते हैं जी तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये शुगर के साइड इफेक्ट है। शुगर जाएगी कहाँ, आपने दवाई दे दी, शुगर को ठीक करने की दवाई नहीं है वो, शुगर ब्लड से निकालने की दवाई है, इधर उधर जमा हो गई वो। जब शुगर इधर उधर जमा, हम खुश होते रहते हैं दवाई लेके भी हमारा काम चल रहा है, हम 5 साल से दवाई ले रहे हैं, 5 साल बाद क्या होता है, दवाई आपकी बढ़ गई है, दवाई कम करनी बंद हो गई है। इसकी डिटेल डिस्कशन है, अभी करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। अभी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, तो करें क्या, निवारण क्या करें इसका। तो एनडीएस के कुछ उपाय हैं जिनको आप करोगे, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, शरीर से गंदगी हटा दो, बीमारी हट जाएगी। कुछ भी नहीं करना आपको। हमें नदियां साफ करने के लिए क्या करना होता है, क्या करना चाहिए, नदियां साफ करनी हो तो नदियों में गंदगी है, जहाँ गंदगी डालनी बंद कर दो, गंदगी डालनी बंद कर दो, डालनी बंद कर दो, गंदगी डालनी बंद कर दो। कोरोना में सारी नदियां साफ हो गई थी, गंदगी डालनी बंद कर दोगे तो नदियां साफ हो जाएंगी। ऐसे ही शरीर में गंदगी डालनी बंद कर दो, और पहले वाली जो गंदगी उसको हटा दो, कोई बीमारी रहेगी नहीं। मेरा चैलेंज है आप सब लोगों से, कोई भी करना चाहिए एनडीएस, तो आपको 15 दिन से पहले इसके रिजल्ट मिलेंगे। शुगर बीपी तो कुछ चाहिए नहीं, 5-6 दिन में अगर आप 100% करते हैं तो। और जूस तैयार है, आ जाओ भाई। अगर आप करते हैं इस प्रथा को तो एनडीएस एक, ये कोई पैथोथेरेपी नहीं है एक्चुअली, तो जो निःशुल्क है वो सबसे ज्यादा कीमती है, हम उसकी कीमत नहीं समझते। जैसे आनंद, शांति, हवा, पानी, प्रकाश, और सबसे ज्यादा हमारी नींद। शक्ति किसमें है, नींद में। हमारा शरीर चार्ज होता है, अगर सोएंगे नहीं, खाने के बिना चल सकता है, नींद के बिना नहीं चलता। तो सोते हैं तो हम पूरे रिचार्ज हो जाते हैं। तो मैं आपको पहले भी बताया कि बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं आप, स्वस्थ रहना बहुत आसान है, लेकिन इसको आपको जीना पड़ेगा, इसको करके देखना पड़ेगा। करके देखोगे तो उसके रिजल्ट मिलेंगे, करके देखोगे तो आप पाओगे कि वाकई ये सब बातें सच्ची हैं। करना क्या है, अब इसकी शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ। गाड़ी में एक वो बॉक्स पड़ा, उठाना, पीछे डिग्गी में। हम अपने शरीर को साफ करेंगे, इसमें गंदगी को हटा देंगे। ब्लैक वाली यही गाड़ी है, डिग्गी में पीछे गंदगी को हटा देंगे, रोग सवे हट जाएंगे। और गंदगी को उठाने के लिए हम 3 उपाय करते हैं। बटन होएगा, गुड़िया बता दो आप। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, सभी धार्मिक ग्रंथ, सभी साइंटिस्ट सारे मानते हैं, जो ही ब्रह्मांडे सो ही पिंडे। ब्रह्मांड में है आकाश तत्व सबसे ज्यादा। कितना आकाश तत्व है, हमारे चारों तरफ दीवारें खड़ी हैं, मकान बनाते हैं, बीच में क्या खाली आकाश तत्व, ये सारा आकाश तत्व, सबसे ज्यादा तत्व आकाश तत्व है।
आकाश तत्व। दूसरे नंबर पे है हमारा ग्रीन पत्ते, वायु तत्व, सबसे ज्यादा वायु तत्व है। उससे कम फिर अग्नि तत्व, उससे कम फिर जल तत्व, उससे कम फिर पृथ्वी तत्व, सबसे कम है पृथ्वी तत्व। हम खाने में क्या करते हैं, पृथ्वी तत्व भोजन में सबसे भारी गरिष्ठ भोजन में सबसे ज्यादा वो लेते हैं, तो बीमारी का कारण हमारा ये है। गरिष्ठ भोजन, भारी तत्व कम से कम चाहिए, बाकी चीजें ज्यादा चाहिए। आकाश तत्व से शुरुआत करनी है। आकाश तत्व का मतलब है ना कुछ खाना ना कुछ पीना। जब हम कुछ भी शरीर को नहीं देते, हमारे अंदर एक जीवनी शक्ति या वाइटल पावर जिसको बोलते हैं, वो अपनी रिपेयर मेंटेनेंस का कार्य करती है, लेकिन उसको मौका देना होता है रिपेयर करने का। हर रोगों को वो खुद भगाती है। भगवान अपने अंदर बैठे हैं जीवनी शक्ति के रूप में। अभी आपने देखा होगा बड़ा सजग सफल चिकित्सक अंदर है हमारे। हमारे अभी कोई रगड़ लग जाए हाथ पे, कोई कांटा चुभ जाए तो क्या होगा, हम कांटा नहीं निकाल लेंगे तो दर्द होगा, 1-2 दिन बाद वो सूज जाएगा, 2-4 दिन और दर्द करेगा, आप कुछ नहीं करोगे तो वो पस पड़ जाएगी उसमें, फूल के शरीर उस कांटे को बाहर निकाल देगा अपने आप। कोई शरीर अनवांटेड चीज अंदर रखता नहीं है, वो भी निकालता है, हमें बीमार होने से बचाता है, लेकिन हम उसको मौका नहीं देते। हमें वो खांसी करता है, हमारे अंदर को गंदगी आई है, कोल्ड करता है, हम दवाई लेकर उसको दबा देते हैं, वो कोल्ड कफ का रूप ले लेता है, फिर भी उसकी गंदगी अंदर रह जाती है। हम उसी टाइम डॉक्टर के पास भागते हैं और सबको एक दूसरे को क्या बताते हैं, उस डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी है, उससे लेना, 1 दिन में मेरा जुकाम ठीक कर दिया उसने, ये गोली बहुत अच्छी है। वो अंदर गंदगी तो वहीं पड़ी है, हमने एक बार उसको निकलना, अगर उसको निकल जाने देते तो शायद दोबारा तुम्हें तकलीफ होगी नहीं। हम उसको रोकते हैं और बीमार खुद को करते हैं। ये शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है, एक्चुअल में शरीर स्वस्थ होने के लिए बना है। बहुत सारे लोगों को सुना है अभी हम भी बीमार रहते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर रखा है। भगवान का डिपार्टमेंट सबको डिपार्टमेंट मानते हुए ना, और थाने में जाके आपको कि मुझे दवाई दे दो, कोई दे देगा? कोई नहीं देगा ना। ऐसे भगवान ने डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट दिया है प्रकृति को, माँ प्रकृति को, वंशपति जगत को। उनसे आप सारा लोगे और सब बीमारी को दूर करोगे तो सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, इसको मौका देना है शरीर को। मौका कब देंगे? हमारी जीवनी शक्ति, हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस तब करती है जब हम इसमें कुछ नहीं डालते। सुबह रखना है उपवास, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, क्योंकि उसका सबसे पहला कार्य है भोजन को पचाना। अगर आपने कुछ डाला अंदर तो जीवनी शक्ति उसको पचाने में आ जाएगी। उसका पहला काम है भोजन को पचाना। 4 गलतियां इंसान करता है। एक स्वस्थ आदमी 4 चीजें नोट कर ले जो मैं बताने वाला हूं, कभी बीमार नहीं पड़ सकता। कोई बीमार हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो। स्वस्थ नहीं है उसको आगे बताऊंगा उसको क्या करना चाहिए। स्वस्थ आदमी 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि जितनी, जब तीखी भूख लगी हो तभी खाना खाना। जब तीखी भूख लगी हो बिना भूख के नहीं खाना। जब शरीर कहे ना भी हाय मर गया, अब तो कुछ जाना चाहिए, शरीर मांग रहा है, शरीर का एक नियम है कि जब मुझे भूख लगी होगी तब मैं भोजन को पचा दूंगा, इसके अलावा दोगे तो उसको अंदर सड़ाऊंगा, सड़ेगा तो बीमारी बनेगा। जब तीखी भूख लगी हो तब भोजन को खाना, पहला नियम। दूसरा, भूख से कम खाना, भूख से ज्यादा कभी नहीं खाना, भूख से कम खाना। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 ही खाना, आपने 4 की भूख है तो 3 ही खाना, कुछ जगह खाली रखना, दूसरा नियम। तीसरा, क्रोध में, चिंता में, फिक्र है, कोई आपका मन कहीं परेशान है, घर में कोई दुख हो गया है, कभी भोजन नहीं करना। वो भोजन जहर समान है जब इस परिस्थितियों में भोजन करते हैं आपको। कई लोग कहते हैं उस टाइम लिक्विड ले लो, कुछ और जूस ले लिया, कुछ ऐसे में काम चलाओ। जब आपका मन ही नहीं कर रहा, बीमार होने के बाद परमात्मा क्या करता है, अंदर की जीवनी शक्ति आपके मुंह को कड़वा कर देता है, आपका कुछ खाने को मन नहीं करता, फिर आप कहते हैं चाय ब्रेड ले लेते हैं, चलो कुछ। उस टाइम शरीर अंदर से आपको संकेत दे रहा है, शरीर की भाषा संकेत है, वो संकेत दे रहा है कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप इसको मत खाइए। आपको उस टाइम उपवास करना है। अगर वो भोजन ना लो, वो बुखार उतरेगा, दोबारा कभी बुखार आपको आएगा नहीं। पहला कारण, बहुत तीखी भूख लगी हो तब खाना, बिना भूख के नहीं खाना। दूसरा, भूख से कम खाना। तीसरा, दुख, चिंता, फिक्र, मन के रोग कोई भी हो उसमें भोजन नहीं करना। और चौथा, गलत भोजन नहीं करना, गलत आहार नहीं खाना। ये 4 नियम का जो पालन करेगा वो कभी बीमार हो नहीं सकता। स्वस्थ रहने के ये 4 नियम है, बड़े सीधे थे। और जिनको बीमारी आ गई वो कैसे ठीक करें, तो सबसे पहले है गंदगी को साफ करना।
सुबह उठते ही उपवास करना है, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। पहला नियम एनडीएस का पहला नियम है उपवास। अंदर कुछ भी नहीं डालना, उसको मौका देना जीवनी शक्ति को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने का। दूसरा, जब ये उपवास को ले जाना है, अपने गंभीर हो गए तो 4 से 6 घंटे तक जगने के बाद, अगर 4 बजे उठते हो तो 10 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना। इसको एकदम से नहीं करना, कोई शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। इसको अगर 9 बजे खाते हो तो आधे घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9:30 कर दो, 9:30 को 9:45 कर दो, 9:45 को 10 पे ले आओ। धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाओ, इसको ले जाओ 4 बजे उठते हो तो 10 बजे तक। 6 घंटे अगर उपवास करोगे, कोई बीमारी आपकी बाकी नहीं रहेगी। जुकाम से लेकर कैंसर तक हमने ठीक होते देखे हैं इससे। हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत सारे हर बीमारी के। यहाँ भी 5-4 लोग बैठे होंगे जिन्होंने मेरे पास एनडीएस का कैंप लगाया है, जिनकी दवाइयां छूट गई। सेकंड, उपवास के बाद आपने जब भी नेचुरल कॉल आए आपको, हमारी गंदगी जमा होती है हमारी आंतों में, जिसको कब्ज कहते हैं, सबसे बड़ा रोग। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़ दो बस। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़ दो और एनडीएस को अपना लो, कोई रोग रहेगा नहीं। ये अनीमा किट है, इसको साफ पानी से भरना है। मैं आपको इसकी प्रोसेस बताता हूँ। ये वैसे ही है जैसे मुंह का कुल्ला करते हैं हम, नीचे आंत का कुल्ला। ये आंत की फोटो है जिसमें हमारी गंदगी जमा होती है, जिसको कब्ज कहते हैं, और यही सारी बीमारियां इसी से उत्पन्न होती हैं। अगर इसको साफ कर लोगे, आजकल तो लोग कलोन थेरेपी के नाम से मशहूर है, इसको करने लगे हैं। इस कलोन को साफ कर लोगे, एनएस हमारा साफ हो जाएगा, तो कोई बीमारी आपको रहेगी नहीं। जैसे जैसे ये साफ होता जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक होती जाएंगी। करना क्या है, सबसे पहले इसको गर्म पानी से साफ करना है और इसमें पानी भर देना है, नॉर्मल वाटर, कुछ भी नहीं डालना। इसको 2.5 से 3 फुट ऊंचा टांगना है, 2.5-3 फुट ऊंचा टांगना है, और ये नीचे आपने यूज करना है। जब ये ऊंचे टक गया तो इसको, इसकी टैप को खोलना है। तो ये कैथेटर ट्यूब है, मार्केट से आपको मिलेगी मोटे वाली, वो नहीं लगानी, यही लगानी है, एनडीएस की ट्यूब। ये आगे से बंद है, साइड से खुली है। इसमें से 1-2 चम्मच पानी बाहर जाने देना है, जैसे इंजेक्शन में से हवा निकालता है ना डॉक्टर इंजेक्शन लगाते वक्त, ताकि उसमें हवा ना रहे। इसको क्लोज कर देना है, इसको अपने गुदा द्वार में इंसर्ट कर लेना, अंदर डाल देना है इसको। नेचुरल कॉल आने के बाद गुदा द्वार का मुंह खुला होता है, जिसको कोई नीचे का रोग हो उसमें तेल लगा सकता है कोई भी। इस तर्जनी उंगली से तेल लगाओगे, योग करते हैं वो जानते हैं, इसको गणेश क्रिया बोलते हैं। इसमें लगा के गुदा द्वार के मुख पे लगाओगे तो गुदा उत्तेजित हो जाती है और ये पाइप अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इसको अंदर ले लेना है, 2-3-4 इंच तक अंदर जाने देना है। इसको ज्यादा भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आंतें बहुत बड़ी हैं। फिर इस टैप को खोल देना है, इस टैप को खोल देना है और पानी को देखना है सामने, ये आपके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। पानी आपको दिखेगा यहाँ से घटता हुआ आपके अंदर जाएगा। पानी अंदर जाने के बाद आपको प्रेशर आता दिखे, इस टैप को आपने बंद कर देना है और 10-20 सेकंड 50 सेकंड आपने पानी को होल्ड करना है। मैट बिछा के जाओ, बाथरूम से बाहर आ जाओ, लेट जाओ, दीवार का सहारा लेके पैर ऊंचा कर लो, कोई एक्सरसाइज कर सकते हो तो वो करो, ताकि आपके आंतों को पानी, पहले दिन पानी गंदगी लेके नहीं आएगा बाहर। अंदर पाइप में कोई गंदगी जमा हो तो पानी डालें तो कुछ नहीं निकलता, उसमें कुछ डालना पड़ता है, पानी लगेगा, गीला करके आएगा मल को। तो जब जैसे जैसे वो मल आपका निकलेगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोई भी बीमारी है तो आपकी दूर हो जाएगी। ये हो गया एनीमा प्रोसेस। इसकी वीडियो है, कुछ शायद मेरे नंबर पे हेलो लिख के भेजेगा तो उसको मैं वीडियो भेज दूंगा, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप इसको कर सकते हैं देख के। तीसरा नंबर आपने करना है, पहला भोजन जो करना है वो है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस सब जानते हैं आप कैसे बनाए, हरे पत्तों का रस। इसमें हमने डाले हैं एक आदमी के लिए तो तकरीबन 100 ग्राम लौकी। आज का जूस किस चीज का बना? वही बोल रहा हूँ, एक आदमी के लिए बोल रहा हूँ। 100 ग्राम लौकी, कोई 3-4 पत्ते जामुन के, 3-4 पत्ते अमरूद के, 3-4 पत्ते तुलसी के, स्वांजने के पत्ते, कड़ी पत्ता, ये सब पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, इनका जूस बनाया। ये बेलपत्र, आंवला, हर आदमी को 4 आंवले, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 नींबू, ये जरूर डालने हैं। ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। ये सारे सामान के 2 गिलास पानी डालोगे मिक्सी में तो तकरीबन 4 गिलास जूस बन जाएगा ये। और 4 गिलास एक आदमी को पीना है। जिसकी 4 गिलास की कैपेसिटी नहीं है वो 2 से शुरुआत करे, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाए, 4 तक ले जाए। ये कुछ ही दिनों में पूरी बॉडी को आपको डिटॉक्स कर देगा।
इसके बाद आपको मोशन आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नहीं आता तो सवेरे आपकी बढ़िया से सफाई करेगा। इसके बाद जिनको गंभीर रोग हैं वो सिर्फ जूस पिए, कोई भी जूस जो आपको पसंद हो। जूस से आपका पेट नहीं भरता तो आप फ्रूट खा सकते हो, जो फ्रूट आपको पसंद हो। जो बंदे कहते थे मुझे 15 साल से शुगर है और मैंने आम मैंगो नहीं खाया, मैंने उनको 3-3 किलो मैंगो खिलाया, कोई शुगर नहीं बढ़ी उनकी, कोई शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी, कोई बड़ी नहीं है, कम रही है, सिर्फ मैंगो ही खिलाया उनको। हम यहाँ कैंप लगाते हैं, उसमें सब चीजें ऐसी खिलाते हैं जो कहते हैं नहीं खाई भी तू वही खा। गन्ने के जूस पे हमने शुगर ठीक की है, ओनली गन्ने के जूस पे। लेकिन उस टाइम भोजन पका हुआ बिल्कुल बंद करवा देते हैं हमने। 2 ही चीजें आपने बंद करनी है, और पके हुए आपके फलों से काम नहीं बनता तो आप कोई भी सब्जी सलाद कच्चा तो खाइए। और एक टाइम जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके रोग कम हो गए हैं, एक टाइम पका हुआ भोजन ले सकते हैं, वो भी चपाती कम सब्जी ज्यादा। तो स्वस्थ रहने की ये कुंजी है, ये 4 ही पॉइंट है, इनको अपना लो, कभी कोई बीमार होगा नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। एक डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बता दो। हाँ, 2 चीजों का आपने इसमें मनाही है, गंभीर रोगों के लिए पका हुआ भोजन और दूध के प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेने हैं। दूध और दूध के प्रोडक्ट आपने बिल्कुल बंद कर देने हैं। दूध 84 लाख योनियों में कोई भी जीव जंतु पराई माँ का दूध नहीं पीता, सिर्फ इंसान को छोड़कर। ये परंपरा पीछे से चली आती है, वो चली इसलिए आई है कि तब सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी। भगवान कृष्ण का दिखाते हैं कि वो दूध पीते थे, उन्होंने तो मटकियां फोड़ी हैं, दूध नहीं पीते दिखाया नहीं गया उनको। मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, द्वारकाधीश गुजरात में भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां गेट पे भी कोई मेवे मिष्ठान अलाउड नहीं है दूध के बने हुए। सर्च कर लेना आप इसको, मेवे मिष्ठान का कोई भी भोग, वहां भोग लगता है तुलसी का, घास का, ध्रुवा का और तुलसी की मंजरी का, बस पान के पत्ते का। इसके अलावा चौथी चीज वहां अलाउड नहीं है द्वारकाधीश के मंदिर में। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर है पुराना। और एक सर यहाँ गणपति का मंदिर है दिल्ली में, सरोजनी नगर में, वहां पर भी ऐसा ही है, कोई लड्डू का भोग लगे, कोई लड्डू का भोग अलाउड नहीं है वहां पे, सब पत्ते, सिर्फ पान का पत्ता, ध्रुवा घास, इस चीज का भोग लगता है। दूध, जो बीमार है उसको दूध पीना नहीं चाहिए। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो 15 दिन के लिए दूध और दूध के प्रोडक्ट छोड़ दो। आपकी बीमारी खुद ब खुद ठीक ना होने लगे तो मुझे कह देना कि ये बात झूठी थी आपको। लेकिन दूध के प्रोडक्ट फिर कोई भी कुछ भी नहीं, अंदर ही एंटर नहीं होना चाहिए दूध की कोई भी चीज 15 दिन के लिए। 15 दिन में आपकी चुस्ती डबल ना हो जाए, एनर्जी लेवल ना बढ़ जाए, आप खुद चेक करोगे। मेरी बात पे विश्वास ना करो, प्रयोग करके देखो। ये शरीर एक प्रयोगशाला है, इस पे प्रयोग करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, तब आप जान पाएंगे कि इसमें कितनी ताकत है। कोई पशु पक्षी नहीं पीता। जिस भैंस गाय के दूध के बछड़े ने 1.5 महीने में 1.5 क्विंटल का हो जाना है, वो इंसान के बच्चे को कैसे पच सकता है। जिन माताओं बहनों ने बच्चे पाले उनको सबको पता है कि कोई बच्चा दूध आराम से नहीं पीता। जब उसको दूसरा दूध शुरू किया जाता है, जबरदस्ती उल्टी निकालता है, उसको पतला करके पिलाते हैं, गाय का लाते हैं, फिर पानी मिलाते हैं। ऐसे ही ना जी, ऐसे ही है। दूध, प्योर दूध तो पीता ही नहीं बच्चा, कहते हैं इसको पच नहीं रहा, उसको जबरदस्ती शरीर एक्सेप्ट नहीं करता उस दूध को, उसको जबरदस्ती आदत दिलवाई जाती है दूध पीने की। और दूध का व्यापार है ही नहीं, एक्चुअल में तो ये मांस का व्यापार है, बहुत बड़ा मांस का व्यापार है। उसके लिए दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया की प्रोडक्शन है 14 लाख लीटर पर डे दूध की, और खपत है 64 लाख लीटर। 50 लाख लीटर दूध कहां से आता है? हम तो कहेंगे चलो हमारी डेयरिया यहाँ मिल जाता है, पूरे इंडिया में कैसे आएगा? 50 लाख लीटर दूध नकली बनता है रोज, और वो किस चीज का? केमिकलों का। वो क्या करेगा? बीमारियां पैदा करेगा। कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं इसलिए। इतने डॉक्टर बढ़ गए 50 साल में, पिछले क्या हुआ, इतने हॉस्पिटल बढ़ गए, नई टेक्नोलॉजी आई, तो बीमारी कम होनी चाहिए थी कि बढ़नी चाहिए थी? कम होनी चाहिए। छोटा सा दिमाग लगाओ एक, अभी इतने डॉक्टर बढ़े, इतने हॉस्पिटल बढ़े, तो बीमारियां कम होनी चाहिए यार। इतने जब संभालने वाले आ गए तो बीमारी कम होनी चाहिए। अब काम करने वाले इस प्लाट में हमने लगा दिए 10, तो काम 2 दिन में खत्म होना चाहिए, 10 दिन बड़ा। ये उल्टा काम हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा खान पान सब विकृत हो गया है। सबसे विकृत भोजन पनीर, जिसको बड़े खुशी हो खाते हैं हम। आयुर्वेद भी कहता है कि सबसे बड़ा पनीर, दूध को विकृत करके उसका जो सबसे खराब प्रोडक्ट है वो है पनीर, जिसको हमारे बच्चे और हम कहते हैं भी पनीर के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आप 15 दिन दूध को बंद कीजिए, उसके रिजल्ट देखिए, फिर आप 15 दिन बाद बात करते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। किसी का कोई भी सवाल एलोपैथी पे, आयुर्वेद पे, होम्योपैथी पे, किसी पे भी सबके जवाब है मेरे पास। कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बिल्कुल बेकार चीज है जी, उसकी प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। स्वस्थ आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बीमार आदमी को छोड़ देनी चाहिए। नारियल की लस्सी बता दो ना। हाँ जी, दूध की जगह उसके बहुत सारे रास्ते हैं। मैं दूध बनाता हूँ तिल का, नारियल का, बादाम का और सोयाबीन का, चारों तरह के दूध बनते हैं। शेक के लिए नारियल का दूध बेस्ट है। अगर आपने चाय पीनी है कुछ ऐसी तो गर्म करना है उसको, तो सब्जियों में तिल का दूध बेस्ट है। और दही जमानी है तो मूंगफली का दूध बेस्ट है नारियल में मिला के। और किसी के बीट बल्ब है, सोयाबीन का दूध बहुत बेस्ट है उसके लिए। ठीक है जी। मैंने भाइयों ये एनडीएस 16 तारीख को ज्वाइन की थी, 16/3 को, और आज मेरा वजन जो है 14 किलो कम हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा जीने का मन नहीं करता था, जीने का। सोचता था यार यहाँ से चले जाएं तो ठीक है। गोड्डों में मेरे दर्द होता था, सर्वाइकल से मेरे को चक्कर आते थे, कभी इस मोडे में कभी इस मोडे में। दीप जी है, मजबूर होके फिर मैंने ये को भेजो इधर। और इससे मेरे को रिजल्ट ये हुआ, दवाइयाँ तो 4 दिन के बाद ही खत्म हो गई। 4 दिन के बाद मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, कोई दवाई नहीं लेता। लेकिन हाफ हार्टेडली है मेरा, आधा मुझे ज्ञान मिला, आधा नहीं मिला। अगर मैं समझता हूँ पूरा ज्ञान मिलेगा तो मैं और चुस्त दुरुस्त हो जाऊंगा। इसलिए जो ये डिब्बा है, ये डिब्बा नहीं, ये करामात है। आप इसका यूज करके देखो। मैं सही कहता हूँ 16 किलो वजन मैंने बड़े आराम से, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं पूरा करता, ढंग से मुझे पूरा ज्ञान मिला होता तो शायद और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती। आप करके देखें, जो बात ये कह रहे हैं 16 में सत्य है। जितना करोगे उतना पाओगे। जी आगे। ये हमारे भीम जी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में ग्रस्त थे। अब ये तकरीबन 1.5 महीने से चल रहे हैं, तो ये अपने विचार रखेंगे। अपने जो सच है वही बताना है आपने। आज के संचालक हमारे भाई प्रधान साहब, शुक्रिया अदा इनका, और आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। तो यहाँ बुलाने का कारण एक ही है, दिमाग में बिठा लो, हमने बीमारियों को दूर भगाना है, डॉक्टरों से छुटकारा पाना है। कैसे पाएंगे वो आपको मदान साहब ने बताया। मैं तो अपना ही प्रैक्टिकल बताऊंगा कि मैंने 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कशिश होटल में मदान साहब ने आमंत्रित किया। 4 दिन मैंने डेज का कम गया, दिन में, रात को मैं नहीं रहा। तो जैसे ही आपको ये अब यंत्र दिख रहा है, इनकी मेहरबानी है। सबसे पेट को, गंदगी को बाहर निकालना है, एनीमे का प्रयोग करना है। बिना आप रात को खा के सो जाओ, सुबह 4 या 5 घंटे फास्ट रखना ही रखना है। पानी तक नहीं पीना है। आपको ताजुब होगा, मैंने 11 तारीख से अब तक पानी नहीं पिया। सुन लीजिए, उसके बाद एनीमे का प्रयोग करो, आपकी धीरे धीरे गंदगी दूर हो जाएगी। मैंने अभी प्रैक्टिकल किया, किसी को बताया, 4 दिन में शुगर नॉर्मल ला दी। केवल पेट साफ करना, ग्रीन जूस का प्रयोग करना। अब जैसे मैदान साहब, आप 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, 10 बजे, 10:30 बजे आपने जो ग्रीन जूस पी लिया, उसको रेस्ट चाहिए। इसको पेट को साफ करने के लिए 1.5-2 घंटे के बाद आप जूस पियो, कैसा ही पियो, फ्रूट खाओ। आजकल तरबूज, खरबूज, ककड़ी बहुत आ रही है। आजकल तो मौसम है इसका, बीमारी के दूर भगाने का मौसम है, खाने पीने के दिन है ये। ठीक है ना, मैंगो जूस पियो, ठीक है ना, बनाना जूस पियो। मैं सारा दिन खाने पे ही रहता हूँ, ठीक है ना। और मेरा 80+ वजन था, आज 65 पे हूँ। आप ये देखो, मुझे सारे कहते हैं यहाँ कि बड़े अब छोड़ दो, अब तो एनडीएस है, अब तो ज्यादा कमजोर लगने लग गए। कमजोरी नहीं है, अंदर से फुर्ती बहुत ज्यादा है। शरीर दिख रहा है आपको कमजोर, मगर अंदर से जैसे ही आपको फुर्ती मिलेगी, मैं कमजोर नहीं मानता अपने आप को। और भाइयों बहनों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डॉक्टरों का पिंडा छोड़िए, पैसा बर्बाद ना करिए। चाहे कैंसर से पीड़ित है, चाहे वो हार्ट का है, चाहे कब्ज हो, किसी तरह की बीमारी हो, आपने ये अपना लोगे, संदीप जी का नंबर ले लो, मेरे से संपर्क कर लो। जो दिक्कत आती है आप अपनी परेशानी हटाइए और अपने परिवार को खुश रखें, खुद भी खुश रहें, आसपास मोहल्ले को खुश रखें। ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद। एक सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वही वापस लौट कर आता है। आप एनडीएस में कामयाब होना है तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को बांटिए, इस ज्ञान को पूरा बताइए सबको। तक आपको एनडीएस से क्या बेनिफिट हुआ, क्या आपको तकलीफें थी, बिल्कुल सही।
नाम और नंबर भी बता देना। मेरा नाम मनीता मदान है। फ़ोन नंबर 9466001400। मेरे को सबसे पहले तो ये सांस की प्रॉब्लम बहुत थी। जैसे ही मैंने ये डायरी प्रोडक्ट छोड़े, डायरी प्रोडक्ट, उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी, बिल्कुल ही स्वस्थ होगी। पहले ये था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी ना, तो मेरे को सांस बहुत फूलती थी, मेरे को और मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई नहीं। मैंने 10 साल ये दवाई ली इसके लिए। उसके बाद जैसे ही मैंने ये NDS पे आई, तो उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक, अब 1% भी नहीं है ये प्रॉब्लम मेरे को। दूसरा, मेरे को स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे ये हाथ पे जख्म हो गए थे, ऐसे कट लग गए थे, लेकिन एक पैसे की भी दवा नहीं ली मैंने, और ये बिल्कुल ठीक है। अभी मेरे ये गर्दन पे है कुछ दाग, ये और ये हाथ पे है कुछ सिर्फ दाग के निशान रह गए हैं। अब ये बहुत कम हो गए, यानी कि मेरे को लगता है कि ये 5% रह गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बता दूं, इनके घर 3 लोगों के लिए 5 केजी दूध आता था। स्पेशल गाय बंधवा रखी थी पड़ोसियों के घर, एक टाइम का दूध वो लेते थे, एक टाइम का ये। और ये मेरा लेक्चर सुन के गए, जिस दिन शिविर था वहां पे, उन्होंने जाते ही कह दिया भी चाहे तो गाय बेच दो या मेरा दूध बंद कर दो, किसी और को दे देना। उसी दिन से इनके घर में दूध नहीं आता है।